हाल ही में ही आपने देखा होगा कि मेरी खबर पर कि एक दूल्हा कुछ पैसों के लालच में दुल्हन को छोड़ के भाग गया और उस पर किसी तरह की भी कोई कथित टिप्पणी नहीं हुई और उससे पुलिस ने कार्रवाई भी करी, मगर अभी तक कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं निकला है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं D7 अवाम को कि इस वक्त मेरे साथ नारी शक्ति सम्मान की अध्यक्ष यास्मीन जहां हैं, जो इस पर बोलना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि आखिर जब पहले जो और मौलवी लोग हर चाहे आपके तख्त पर ढोल ताशे बजते थे तो उस पर फतवा जारी हो जाते हैं, बारातों में डीजे बजता है तो उस पर फतवे जारी हो जाते हैं, क्या उनके लिए यह मामला बहुत छोटा लग रहा है कि एक महिला जिसकी शादी होती है और शादी हाल के अंदर वो पैसों की मांग करता है और जब पैसे पूरे ना मिलते हैं, गरीब लड़की के भाई नहीं दे पाता है तो वो शादी छोड़ के चले जाता है। तो आज उससे तीसरा दिन है और अभी तक उसने चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैं यास्मीन जहां को अपने D7 अवाम के रूबरू करता हूं, मैं पूछता हूं। यास्मीन जहां, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, आप महिला के लिए बड़ी आप समाज सेवक के रूप से पहचानी जाती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों की मदद भी करती हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि आपने देखा भी होगा कि एक जनकपुरी का एक आदमी है जिसने शादी के लिए आया और उसने कुछ पैसों के लालच में कि 5 लाख रुपए के लालच में उसने शादी जो है करने से मना कर दिया और फरार हो गया और उनके लड़की वालों को मारा भी। और मारने के बाद अभी तक ना पुलिस कुछ कर पा रही है और न ही यहाँ के जो मौलवी लोग हैं उस पर कोई उन्होंने कोई कथित टिप्पणी करी है, ना उन पर कोई उन्होंने फतवे जारी किए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं हमारे अपने ही मौलवी मुल्लाओं से अपील करूंगी जो हमारे धर्म गुरु बने हुए हैं कि वो जाकर उस मैटर को देखें। लेकिन अफसोस होता है कि वो अगर स्वरा और फहद शादी करते हैं, हिंदू मुस्लिम शादी होती है, तो उस पर अपना फतवा जारी कर देते हैं कि वो लड़की मुसलमान पूरी तरह से नहीं हुई, निकाह जायज़ नहीं हुआ। और जैसे कि मौलाना शहाबुद्दीन के ये बयान मैंने सुने हैं, मौलाना शहाबुद्दीन का एक बयान मैंने और सुना है जो उन्होंने बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनके ऊपर ये बयान दिया है कि अगर मुसलमान उन्हें सुनेंगे या जाएंगे तो वहाँ से वो ईमान उनका कच्चा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो मौलाना शहाबुद्दीन जी से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने भी ये बयान सुने ही होंगे जो उन्होंने ये टिप्पणी करी है, तो जाहिर सी बात है पहले उनका ईमान कच्चा हुआ होगा, कमज़ोर हुआ होगा, क्योंकि मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है। हम खुद भी मुसलमान हैं, हम हर वर्ग में जाते हैं, हर वर्ग में उठते हैं कि हम किसी की अगर प्रार्थनाएं हैं, किसी की पूजा पाठ है या किसी चर्च के सामने से गुजर जाएं तो वो हमारे कानों में ध्वनि आती है या हमें अच्छा लगता है, अगर वो हम सुनने से हमारा ईमान कमज़ोर हो जाए तो हम मुसलमान नहीं हैं। दूसरी बार जब आ जाओ गरीब बेटियों पर अगर कोई मसला आता है, उनकी बारातें लौट जाती हैं, उनकी 3 तलाक होती है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप कमज़ोर होते हैं, उनकी मदद को आगे कोई भी मुलवा मौलवी नहीं आया। मैंने देखा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये शहाबुद्दीन मौलाना आए दिन चर्चा में बने हुए हैं, आए दिन अपने अनेक बेतुके बयानबाजी करते हैं, बेतुके सवालों से लोगों को परेशान करते हैं। तो मैं हाँ जी, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपने आरोप लगा रही शहाबुद्दीन पर, तो आरोप शहाबुद्दीन पे ये लगा रही कि उनका मानना है, जैसे कि आपने बताया, आपका आरोप है कि उन्होंने एक जगह एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिससे ये बताया गया है कि अगर हम मंदिरों की आवाज़ें या सुनते हैं या कहीं ऐसी चीज़ सुनते हैं तो हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है। तो ये किस बात पर उन्होंने ये बात कह दी? उन्होंने ये जो बयानबाजी की है ये बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनके ऊपर कहा है कि वहाँ अगर आप जाते हैं, उन्हें सुनते हैं, तो अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। तो मैंने ये उसके ऊपर कहा था कि अगर हम आए दिन, हमारे सामने ही मंदिर है, वहाँ जब आरती होती है, पूजा होती है, तो हमारे कानों तक उसकी आवाज़ आती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने सुनी है वो बात, तो जाहिर सी बात है उनका ईमान इतना कमज़ोर, उन्होंने लग रहा होगा कि उनका ईमान इतना कमज़ोर है, वो पक्के मुस्लिम नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि हमारा ईमान कमज़ोर है। हम तो नहीं कहते हमारा ईमान कमज़ोर है, हम तो पक्के मुसलमान हैं। बात ये जानना चाह रहा था यास्मीन जी कि जैसे कि वो यहाँ पर एक अगर शादी का मामला आता है तो शादी के मामले में तो वो कहीं डीजे बजता होता है तो यहाँ के मौलवी, खासतौर से बरेली के मौलवी, उस पर फतवा जारी कर देते हैं, उसको रुकवा देते हैं कि डीजे ना बजे। अगर यहाँ पर ताज़िए और तख़त अगर मुहर्रमों में निकलते हैं तो उस पर फतवे जारी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है हर चीज़ पर। और अगर किसी गरीब की शादी हो रही है और गरीब की शादी होने के बाद यहाँ पर जब कोई आदमी या कोई या पैसे की मांग करता है, ये तो एक अपराध है ही, और मांग करने के बाद वो भरी भरी शादी छोड़ कर जब भाग जाता है तो उस पर ये लोग क्यों नहीं टिप्पणी कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? इस पर इनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए?
वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम मुसलमान लोगों को जो मतलब जो ज़्यादा विश्वास करते हैं धर्म गुरुओं पे, उनका फ़ायदा उठाते हैं। मैंने देखा से हम निकाह पढ़ाते हैं, मौलाना मुंह खोल के कहता है मुझे 5,000 चाहिए, मुझे 3,000 चाहिए। तो अगर जिस गरीब के पास शादी करी है कर्जे से, वो उसको अगर 1,000 रुपये देता है तो वो भी तो मुल्ला जी बड़े चीख जाते हैं। तो उस पर भी ये कभी फतवे नहीं जारी करते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब ढोंगी हैं, सब ढोंग कर रहे हैं, अपने आप को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। किसी भी ढोंगी ढोंगी कौन, मतलब क्या पूरा जो भी धर्म गुरु है, हाँ, और क्या ढोंगी है भाई, वरना ये तो फतवा निकाले, इसका तो औलान दे, इसकी तो स्पीच दे। आपको क्या लगता है ये नेतागिरी कर रहे हैं या? नहीं, नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, मुल्लागिरी। हाँ, नेतागिरी कर रहे हैं, मुल्लागिरी कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। दलाल जिसे कहते हैं ये वो हैं। तो आपका ये मानना है कि ये लोग अब जो है दाढ़ी की आड़ में पूरी तरह से दलाली कर रहे हैं, ये ऐसा आपका आरोप है? जी, मेरा आरोप तो देखो, मैं तो खुल के आरोप लगाती हूँ। मुझे तो किसी का भी डर नहीं है, खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती। और दूसरा रहा कि आपकी नजर में जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। क्योंकि अगर ये एक जैसे अब ये बयानबाजी, ये कहते हैं ईमान कमजोर है, ये 4 दिन हो गए उस बेटी की खबर को छपे हुए। तो मुझे लगता है कि उन मौलवियों के लिए भी, उन जो आपने भी बताया कि निकाह पढ़ाने के लिए जो मौलवी साहब आते हैं, तो उनके लिए भी ये इनको एक बयानबाजी कहनी चाहिए कि वो हराम है। बिल्कुल, निकाह तो आप फ्री में पढ़ाइए। नहीं, निकाह का देखिए, अगर शरीयतें ना पाए तो शरीयत में पैसा देना जायज़ है, ऐसा नहीं है। जो भी उसकी हकूक बनता है वो दिया जाता है, मगर उसके लिए आप एक फरमाइश नहीं रखेंगे कि मुझे 5,000 चाहिए, 7,000 चाहिए, 4,000 चाहिए। सर, इसके लिए तो मैंने कहा हराम है। हराम का मतलब ये है कि अपनी इच्छा से अगर वो लोग दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, उठा के हाथ उठा के गरीब आदमी जो दे रहा है, जो उसकी समर्थ है, जो उसकी मतलब हैसियत है, तो वो ने अगर किसी को फोर्स करेंगे तो वो तो सरासर हलामी हो गया ना। हम मौलाना साहबुद्दीन, मैं खुल के उनसे कह रही हूँ कि इसके लिए भी करिए। जो कम से कम मुसलमान बेटियों को जो छोड़ के ऐसे निकाह में चले जा रहे हैं, उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी। ऐसी अनाथ कितनी बच्चियां हैं जो बूढ़ी हो जाती हैं घर में बैठकर, उनकी शादियां नहीं होती हैं, तो उनके लिए तो बयानबाजी करेंगे। अगर वो तो फिर सबके साथ ही आते हैं, वो एक शरीयत के हिसाब से सारी बातें करते हैं और हर चीज़ के हवाले से, हदीस के हवाले से भी पूरी बात करते हैं। मगर यहाँ पर हदीस कहाँ है, यहाँ शरीयत कहाँ गई? उस औरत, उस गरीब लाचार उस औरत जिसकी शादी टूट गई, उसके लिए वो शरीयत कहाँ गई और वो हदीस कहाँ गई? उसके बारे में मुझे बताइए। उन मौलवियों से और जो हमारे धर्म गुरुओं से अपील करना चाहूँगी कि ये राजनीति छोड़ के, दलाली छोड़ के आप मुसलमान को गले से लगाइए, गरीब बेटियों का ख्याल रखिए, उनके लिए अपील करिए। अगर कोई गरीब बेटी है जिसकी शादी नहीं हो रही और ऐसा हो गया, तो इस मामले में तो बोलना चाहिए, तो उनकी भी मदद करनी चाहिए। और मैं भी जाऊंगी वहाँ, पहुँचूंगी, देखूंगी उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि एक FIR लिखना एक पर्याप्त नहीं होता। जब तक उस बेटी के लिए संघर्ष करना किया जाए, उसे जेल ना कराई जाए। जाहिर सी बात है, हम सब 2-3 लोग मिलकर महिलाएं हैं, उनकी जेल जरूर कराएंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये हमारे साथ यास्मीन जहां थी, जो इन्होंने बताया है कि इस गरीब महिला जिसकी शादी टूट गई और वो आदमी पैसे के लालच में अपनी पूरी शादी छोड़कर वो शादी हॉल से फरार हो गया। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने FIR तो नोट कर ली है, मगर अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। और यास्मीन जहां का एक और आरोप है, वो आरोप ये है कि जहां पर हर जगह फतवे जारी करते हैं, हर जगह वो हदीस और शरीयत की बात करते हैं, आज इस औरत के लिए वो क्यों नहीं बोले, वो क्यों नहीं जवाब दिया? उसका जवाब मांग रही हैं यास्मीन जहां। और उस महिला, जो गरीब महिला है, उसके लिए क्यों नहीं खड़ी हुए? ये इसके लिए सबसे पहले उनको आना चाहिए, उस गरीब महिला का सपोर्ट करना चाहिए, और महिला के साथ साथ वो उस आदमी को जो जिसने ये बात कही है आगे और ना बढ़े, उसको जेल कराना चाहिए। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।